हेलो दोस्तों, हमने लिया है 30 डेज का लाइव ट्रेडिंग चैलेंज, जिसमें कि हम अपने 20,000 कैपिटल को 30 दिन के अंदर 2 लाख में कन्वर्ट करने का हमने टारगेट रखा है। और आज हमारे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 10 है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आज हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, डे 10 के दिन कितना लॉस हुआ, और दूसरा हमने जो ट्रेड लिया था उसके पीछे का हमारा लॉजिक क्या था। लॉजिक से रहेगा कि आपको आइडिया मिलेगा कि हमें कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए और किस तरह से एंट्री करनी चाहिए। तो इसमें मेरा आप सेटअप भी देख पाएंगे, स्ट्रेटेजी भी देख पाएंगे, और क्या हमारा प्रॉफिट और लॉस हुआ वो भी देख पाएंगे। इस सीरीज को अगर आप मेरे साथ स्टार्ट करना चाहते हो, मतलब जो मैंने चैलेंज लिया आप भी ये चैलेंज अगर लेना चाहते हो, आपका कितना भी कैपिटल हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, 20,000 से 2 लाख से भी, तो वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ ये चैलेंज लेने के लिए, तो मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में डेल्टा इंडिया एक्सचेंज का जो है लिंक दे रखा है, वहां पर जाके आप अपना अकाउंट खोल के आप जो क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो। अच्छा, अगर आप लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट करते हो तो उससे आपको फायदा ये हो जाएगा कि जो भी आपकी हमारी जो ट्रेडिंग फीस कटती है, तो उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए। तो चलिए अब बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और मैं आपको बता देता हूँ हमारा जो ट्रेड कहाँ प्लान हुआ था। तो जो हमारा ट्रेड है यहाँ प्लान हुआ था, ठीक है। अब ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक और कितना लॉस हुआ वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। पहले आपको लॉजिक बता देता हूँ, ट्रेड लेने के पीछे का हमारा यहाँ पे लॉजिक क्या था। रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया, यहाँ पे 1 टाइम रेजिस्टेंस लिया, 2 टाइम रेजिस्टेंस लिया, 3 टाइम रेजिस्टेंस लिया। अब एक चीज देखो, ये हमारा क्या था, ये हमारा पूरा एक इम्पल्सिव वेव हो गया। जाहिर सी बात है, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि ये टाइम का करेक्शन हो गया। ये मैंने आप देख लेना, मैं टेलीग्राम पे आपको दिखा देता हूँ, मैंने अपडेट किया था कि ये हमारे लिए जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा ये लेवल। और टाइम भी देख सकते हो कितने बजे, मैंने 4 बज के 8 मिनट के आसपास का किया है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हैं आपको, और जो मैंने स्वयं जो अपडेट करे थे। ओके, तो इसको चलो अभी बैक कर देते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम पे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको जब भी लेवल चेंज वगैरह, जैसे अभी ये लेवल चेंज हुए हैं तो ये मैंने अभी ड्रॉ किए थे अभी हैंड टू हैंड, और टेलीग्राम पे भी मैं इनको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से अपडेट मिलता रहता है। जैसे मैंने यहाँ ट्रेड प्लान किया तो वो भी आपको मिल जाता। तो ये समझ में आ गया कि हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। देखो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ आपको, अब समझ में आएगा अब मैं कैसे इसको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बोल रहा हूँ, और मैंने यहाँ ट्रेड क्यों प्लान किया, और कल वाला हमने ट्रेड क्यों प्लान किया था वो भी बता दूंगा। तो ये हमारे लिए ये वाला प्रीवियस रेजिस्टेंस है, आप देखोगे, ठीक है। ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है, तो इसलिए पीछे से रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है ऑलरेडी पहले से। और मार्केट में देखो इम्पल्सिव वेव बनी, फिर करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव। रेजिस्टेंस के पास है तो करेक्टिव वेव बननी चाहिए, ठीक है। ये पहला हमारा टारगेट, और दूसरा टारगेट यहाँ तक का, इम्पल्सिव वेव तक का। तो ये मेरा यहाँ तक का प्लान था। अब आपको मैं ट्रेड दिखा देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको ट्रेड दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ ट्रेड लिया था और ये बढ़िया ट्रेड था हमारा, और लेकिन लॉस गया, और बहुत बढ़िया प्रॉफिट आता सर इसमें हमारा, बट बहुत बढ़िया लॉस गया इसमें, क्योंकि मैंने क्वांटिटी अच्छी ऐड करी थी, क्योंकि बहुत अच्छा जो है ट्रेड था ये मेरे लिए। बट अब ये कैंडल भाई अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। देखो इतने समय से मार्केट रुका हुआ था, इस बीच में अनएक्सपेक्टेड कैंडल थी जिसने हमारा ये काटा है, ऐसा जो काटा है मतलब, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेड लेने के पीछे था लॉजिक था कि रेजिस्टेंस के पास था मार्केट, और इम्पल्सिव वेव के बाद करेक्टिव वेव बनना जो है बननी थी एक, और मार्केट बार बार मतलब एक रेंज में रुका हुआ भी था। और यहाँ से इसने पहले बायर को ट्रैप किया। देखो ये जो बायर यहाँ पे आए, ये जो बायर यहाँ से आए, ठीक है, यहाँ तक गए, इनके एसएल काटेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे एंट्री किया है, जिन्होंने यहाँ कंफर्मेशन पे एंट्री की होगी, उन्होंने इस कैंडल के लोगों का एसएल लगाया होगा, और इस कैंडल ने उन सबका एसएल काटा है। देन मार्केट ने यहाँ पे बाइंग दिखाई है। जैसे यहाँ मार्केट ने बाइंग दिखाई, मुझे पता, देखो ये चीजें होती हैं कि रेजिस्टेंस के पास जाएगा, फिर से सेलिंग आएगी। तो मैंने जब मुझे सेटअप दिखा ना, ये डोजी कैंडल और इन्वर्टेड है मेरे कैंडल, क्योंकि देखो मार्केट ने लो को मतलब हाई नहीं लगाया कोई, मतलब लो जो रेजिस्टेंस है वो सेम रखा है। तो चांसेस वेरी हाई कि मार्केट यहाँ से दोबारा से नीचे आएगा, या फिर हो सकता है कि इसी लेवल से जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो हो सकता है यहाँ से भी नीचे आए। इसलिए मैंने यहाँ पे अर्ली एंट्री की थी, वरना हमारी एंट्री भी यहीं बनती इसमें, जैसे कि इन लोगों की यहाँ बनी है, वैसे हमारी एंट्री यहाँ बननी चाहिए थी। बट अर्ली एंट्री की बढ़िया एंट्री थी, स्टॉप लॉस छोटा गया, मतलब स्टॉप लॉस तो बड़ा ज़्यादा पॉइंट का नहीं गया, बल्कि बड़ा स्टॉप लॉस गया इसमें मेरा। ये मतलब अभी तक का इस सीरीज का सबसे बड़ा जो है इसमें हमने लॉस लिया है इस ट्रेड के अंदर, जो कि हमारी कैपेसिटी तो रूल के खिलाफ है। तो मैं इस चीज़ के ऊपर बताऊंगा मैंने क्या डिस्कस की, मतलब क्या चीज़ें इसमें मैंने चेंज करनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, और ये हमारा स्टॉप लॉस ने यहाँ पे हमें लगभग 1:1 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा था। यहाँ पे हमें जो मिल रहा था जो प्रॉफिट, लेकिन मैं बड़े प्रॉफिट के चक्कर में था, जो कि यहाँ तक का था, और अच्छा प्रॉफिट मिलता, ठीक है। आप लॉस देख लेना कितना, तो उसी के हिसाब से देख लेना। 1:4 का हमारा रिस्क रेशियो है, तो कितना हमें जो है प्रॉफिट मिलने वाला था इस ट्रेड में।
और मिल भी जाता, देखो आया भी है। अगर मैं आपको दिखाऊं, चलो हमारा तो ऐसे कट गया, बट देखो ये एग्जैक्ट उसी लेवल तक आया है जहाँ तक हमारा टारगेट है, देन उसके बाद ये रुक रहा है। ठीक है, और देखो अभी मैं चाहूँ तो मैं प्लान कर सकता था, यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकता था। ये रिटेस्टमेंट पे मेरा प्लान करने का ट्रेड था। ठीक है, इस रिटेस्टमेंट पे मेरा ट्रेड करने का प्लान था, बट रूल्स के खिलाफ है तो ट्रेड नहीं कर सकते। अब एक दिन में एक ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं आपको जो लॉस दिखाता हूँ कितना लॉस हुआ है। तो ये अपना जो है लॉस है अपना, ये लगभग $41 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। $41-42 के आसपास का हमारा लॉस हुआ है इसमें, और $5 के आसपास की हमारी इसमें फीस कटी है। तो ये हमारा आज का मतलब लॉस हो गया। तो अभी मैं आपको कैपिटल दिखा देता हूँ, हमारा कैपिटल कितना बचा है। तो हमारा कैपिटल अभी 12,400 के आसपास बचा है। ठीक है, 12,400 के आसपास हमारा कैपिटल अभी बचा हुआ है। तो लिमिट से हमारा जो है लगभग 12 या 13 का हम एवरेज लगाए, तो 13-3-39, तो लगभग 2 ट्रेड का एक्स्ट्रा हमने लॉस लिया है, मतलब 3 ट्रेड का एक ही ट्रेड में लॉस लिया है। तो ये हमारे रूल्स के खिलाफ था। ठीक है, और ये हमारी गलती है, और ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि देखो हम $40 से $50, क्योंकि एक एवरेज हम ट्रेड में किसी में 8, किसी में 10, किसी में 12, और लेकिन मैं 10 का मान के चलता हूँ, 10 से 11 या $12 का हम एवरेज लॉस लेते हैं। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट क्या हुआ, अगर हमारा 1:4 का डिस्काउंट रेशियो है तो $40, और $40 का ही हम लॉस ले रहे हैं। तो ये बहुत गलत है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा गलत है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, और यही गलती हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसी गलती होने के बाद, ठीक है चलो गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं, हो गई, लेकिन इस गलती को होने के बाद हम इसको कैसे रोक सकते हैं, अब आगे कैसे रोक सकते हैं, या आगे किस तरह से इम्पैक्ट करती है, अब मैं आपको बताऊंगा। ये आ गया आप साइकोलॉजी का पार्ट। इस वीडियो में मैं जो एक टॉपिक और इंक्लूड कर रहा हूँ, साइकोलॉजी, क्योंकि ये साइकोलॉजी का पार्ट है, और जो ट्रेडिंग में आपको सिखा रहा हूँ, या जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, जिसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, वो चीज़ का ये मेन पार्ट है जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। जैसा कि मेरा आज लॉस हुआ, ठीक है, मेरे रूल्स के खिलाफ लॉस हुआ, मैंने लॉस लिया रूल्स के खिलाफ, क्योंकि मैं यहाँ पे लगभग $2 से $2.5 जो है $40 का हमारा लॉस हुआ है। तो 1:4 का चाल चाहती है 120, यानी कि मेरा इसमें टारगेट था $150 के आसपास कमाने का। अब मतलब आप समझ सकते हो कितना बड़ा जो है मैं प्रॉफिट करने की कोशिश में था एक ट्रेड में, और हो भी जाता। बट अगर ये मैं बताऊँ, जो स्पैक आई है वो CPI का डाटा आया था आज, तो उसके वजह से जो है स्पैक आई थी इस कैंडल में। आज शाम को 6 बजे जो है CPI का डेटा आया था। तो ये मतलब क्रिप्टो ट्रेडिंग की रिलेटेड न्यूज़ होती है, वो डाटा होता है। अगर आप करते हो, मतलब आप ट्रेड वगैरह करते हो तो आपको नॉलेज होगी। तो उस वजह से कैंडल आई थी, उस वजह से मेरा ऐसे गया, वरना आज हमारा अच्छा प्रॉफिट होता। जो भी हमारे लॉस हुए हैं या जो भी हमारा प्रोडक्ट हुआ, उसका मतलब जो कैपिटल है हमारा इस तरह से बढ़ रहा होता है मीटर उसका। बट कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा था साइकोलॉजी की। मेरा लॉस हुआ, ठीक है, मेरी जो साइकोलॉजी है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, मैंने क्या सोचा, मैं क्या करूँगा। नॉर्मल बंदा मैं पहले क्या करता था, मतलब लॉस होने के बाद, तो यार मैं साइकोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, और जब मैं साइकोलॉजी पे काम नहीं करता था तब मैं किस तरह से ट्रेड प्लान करता इस ऐसा लॉस होने के बाद। तो मैं क्या करता, अभी मैंने कितनी क्वांटिटी ली थी इसमें, 88 क्वांटिटी ली थी। अगली ट्रेड में पता है कितनी क्वांटिटी लेता, 100-150, इसको रिकवर करने के लिए, क्योंकि $40 मेरा लॉस हो गया है। अब मुझे इसको रिकवर करना है भाई, कैसे भी करके रिकवर करना है। तो ये अगर मैं साइकोलॉजी पे काम नहीं करता हूँ तो इस तरह से काम कर रहा होता। लेकिन अब मैंने रूल बनाए, गलती की है, इस गलती को सुधारना कैसे, आगे इसको कंटिन्यूस कैसे नहीं करना है, इस पर वर्क, इसको रोकना कैसे, यहीं कैसे मैं इसको पॉज कर सकता हूँ। तो सीधी सी मैंने सिंपल सा कर लिया है मैंने। पहले मैं क्या करता था, जैसे अभी 88 क्वांटिटी की मैंने बोला कि ट्रेड किया, तो मैं अगली क्वांटिटी 100 या 150 लेता रिकवर करने के लिए। बट अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, अब मैं इसका अपोजिट करूँगा। 88 क्वांटिटी के साथ मेरा लॉस हुआ है, और एवरेज मेरी क्वांटिटी कितनी रहती है, 25 या 50 में लॉट जो है ट्रेड करता हूँ, 0.5, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, उससे भी और कम कर दूंगा। अब मैं सिर्फ 20 या 10 क्वांटिटी ट्रेड करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इस ट्रेड जो लॉस हुआ है इसको एक ट्रेड में कवर नहीं करने की कोशिश करूँगा, मैं करूँगा अब इसको कम से कम 4 ट्रेड में या 2 ट्रेड में या 3 ट्रेड में जो है रिकवर करने की कोशिश करूँगा, ना कि एक ही ट्रेड में। क्योंकि अगर मैं एक ही ट्रेड में करूँगा तो मेरा रिस्क, जब मैं जाऊँगा इतनी क्वांटिटी के साथ, तो रिस्क जैसी बात है बड़ा हो जाएगा, और मेरा कैपिटल स्वाह होता जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जब वो लॉस की तरफ जाएगा ना, क्योंकि ट्रेड कभी ऐसा नहीं कि आपने लिया डायरेक्ट नीचे आ जाए, प्रॉफिट लॉस दिखा के आपको ऊपर नीचे जाता है। जब आपको लंबा प्रॉफिट चाहिए होता है तो प्रॉफिट लॉस दोनों चीजें दिखती हैं, ना कि एक ही बार में आपको जो है प्रॉफिट देखा जाएगा। तो प्रॉफिट कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी फटाफट घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी लॉस में आ जाएगा, कभी प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इस तरह से लंबा प्रॉफिट ऐसे ही होता है। स्कैल्प करते तो उसकी बात अलग है कि आपने लिया, ऊपर गया लॉस काटा, या फिर नीचे आया डायरेक्ट प्रॉफिट काटा, तो इस तरह से होता है। तो जब वो लॉस होगा ना, तो वो साइकोलॉजी पे दिखती है, फिर हम एग्जिट करते हैं। जब हमारी लिमिट से जो है लॉस जो जब ज़्यादा होता है, तो हम उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, उसको संभाल नहीं पाते हैं। जैसे ये स्टॉप लॉस ज़्यादा दिखता है हम काट देते हैं,
देन मार्केट वहाँ से नीचे आ जाता है। तो उस चीज ये गलती मैंने मतलब अपनी लाइफ में सीखी है। जब मैंने लॉस किए बड़े बड़े, मैंने आई थिंक 2.5 साल के पूरे कैरियर में 4 से 5 बार किए। मतलब तीसरी चौथी बार से मैंने नोटिस करना शुरू कर दिया था, काम शुरू करना कर दिया। काम तो शुरू करना अब किया है, पहले तो नहीं। मतलब पहले तो करता था, समझ में आ गया था बड़े लॉस नहीं करने, बड़े लॉस नहीं करने, लेकिन करने कैसे नहीं है, रोकने कैसे है, वो तरीका नहीं पता था। जो कि मैंने आपको बताया कि मैं क्वांटिटी बढ़ा के काम करता था, बढ़ा के काम नहीं, कम क्वांटिटी के साथ काम करना, उसको रिकवर करने का कोई मतलब ही नहीं है। हो गया तो हो गया लॉस, अब क्वांटिटी थोड़ी कम कर दूँ। मतलब प्रॉफिट, जैसे कि मैंने बोला ना कि अब पहले मैं 25 क्वांटिटी या 50 क्वांटिटी से ट्रेड करता था, तो अब मैं 10 या 20 क्वांटिटी से ट्रेड करूँगा, बस इतना ही। क्योंकि जहाँ पे मुझे पहले $40 का $50 का प्रॉफिट होना था, अगर अब मैं आधी क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे $20 का $25 का होगा, लेकिन लॉस भी मेरा अब $4 से $5 का रह जाएगा। पहले मेरा $10 का लॉस हो रहा था, तो अब $5 का $4 का ही तो होगा। तो ये चीज़ मैनेज करने के लिए मैंने सोचा है, इस पर मैं काम करूँगा। बाकी ये हमसे गलती हुई है, एक मतलब 10 दिन के अंदर हम पर जो है अपने रूल्स के खिलाफ एक गलती हो चुकी है। जो कि हमारा इसमें गलती कौन कौन सी चीज़ें हुई, पहली तो हमारा जो है एवरेज लॉस है, एवरेज जो लॉस है डे का, उससे एक्स्ट्रा हमारा जो है 2 ट्रेड का एक्स्ट्रा, मतलब लगभग लगा सकते हो क्या 1000 से 1200, मतलब 2400-2500 रुपये के आसपास का एक्स्ट्रा हमारा जो है एक दिन के अंदर, 2500-2600 के आसपास का एक दिन के अंदर हमारा एक्स्ट्रा जो है लॉस गया है। दूसरी चीज़ गलती क्या हुई, दूसरी गलती हमसे ये हुई है कि हमने क्वांटिटी बढ़ा दी थी। जब हमने फिक्स कर लिया था कि हमारा मैक्स 50 क्वांटिटी रहेगा और मिनिमम हमारा 25 से 20 क्वांटिटी रहेगा, लेकिन हमने 88 क्वांटिटी कर दी, बिकॉज हमें ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए था। तो दूसरी ये हमसे 2 गलती हुई है नियम के खिलाफ, बाकी और कोई गलती नहीं हुई है। और आगे से कोशिश करेंगे ये गलती ना हो। मतलब कोशिश क्या करना है कि नहीं हो तो नहीं हो, क्योंकि देखो ट्रेड लेना, उसमें टाइप करना कितनी क्वांटिटी है, वो सब हमारे हाथ में होता है। ठीक है, हम अपनी उंगली से करते हैं, ना कि कोई हमसे करा रहा होता है। तो ये हमारे हाथ में, बस हमें कंट्रोल क्या करना है, जो करा कौन रहा है हमसे, हमारे विचार। तो हमें विचारों को कंट्रोल करना है। विचारों को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, विचार के थ्रू ही। और विचार हमें कहाँ से मिलने, हमारे नियम से। हमें अपने नियम पर फोकस रखना है, ना कि इस वाले नियम पर। ये चेंज करेगा हमारे नियम को, लेकिन हमें करने नहीं देना है, क्योंकि हाथ हमारे, सोच हमारी है, विचार हमारे, हम इनको चेंज कर सकते हैं। तो क्वांटिटी फिल करते समय मैं कभी क्वांटिटी आगे बढ़ाऊंगा नहीं, चाहे कितना ही बड़ा प्रॉफिट दिखे, मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा नहीं। अभी मैं सोच रहा हूँ कि 10-15 दिन या 1 हफ्ते इसको धीरे धीरे करके अपना कॉस्ट टू कॉस्ट, इतना देखो मैं समय दे रहा हूँ, चाहूँ तो एक दिन में मतलब करने के लिए कर सकते हैं, बट इतना रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं चाह रहा हूँ कि धीरे धीरे करूँ, मैं पहली वाली गलती को सुधारूँ। तो धीरे धीरे करके 1 हफ्ते के अंदर, या जैसे भी, या 2 दिन के अंदर, या 4 दिन के अंदर, पहले इसको हमें कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा सा प्रॉफिट में लेके जाना है। देन उसके बाद अपनी क्वांटिटी सेम कर लेंगे, जैसे कि 20 या लॉट है, 25 लॉट और 50 लॉट, उस पर काम करेंगे। पर अभी के लिए मैं इस जो गलती की है उसको सुधारने के लिए मैं यही कर रहा हूँ। और ये करने से फायदा क्या रहेगा, देखो जो हमारा एवरेज लॉस गया है ना, जो हमारा एवरेज से ज़्यादा लॉस गया है, अगर 7 दिन हम ट्रेड करेंगे, हमारा 7 दिन लॉस भी जाता है, सपोज एग्जाम्पल, तो हमारा कितने का 500 का जाएगा। और 7 दिन में हमने कितने बताए, 500 से 3500 रुपये बचा लिए। जो हमारा एक्स्ट्रा लॉस गया है उसको हमने रिड्यूस कर लिया। प्रॉफिट होंगे लेकिन छोटे होंगे, ठीक है। जैसे कि हमने 2 लाख का टारगेट रखा है, हो सकता है 1.5 लाख, और जरूरी नहीं 2 लाख ही जाता हमारा, 2 लाख से ऊपर भी आ सकता है, 1.5 लाख रह जाएगा जो है, या 1 लाख रह जाएगा प्रॉफिट। मतलब टारगेट हमारा जो भी होगा वो देखा जाएगा, या माइनस में रहेगा, कॉस्ट रहेगा, वो तो अलग चीज़ है। बट हमारे हमारा जो प्रोसेस है उसके थ्रू अगर हम देखेंगे, अगर 1 हफ्ता हम बैक भी लेके जाते हैं और अपने 1 हफ्ता जो है क्वालिटी को कम करके रखते हैं, प्रॉफिट्स को कम करके रखते हैं, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, जैसे ज़्यादा भाई 2 लाख की जगह 1 लाख का प्रॉफिट कम हो सकता, मतलब हो जाएगा, इतना ही तो हो सकता है। तो इस तरह से मैं अपनी साइकोलॉजी को, अपने आप को जो है प्रिपेयर कर रहा हूँ इस तरह से। मतलब ये जो विचारधारा है ना, इसी को बोलते हैं साइकोलॉजी। जो मैं सोच रहा हूँ, जो निर्णय ले रहा हूँ आगे के लिए कि किस तरह से मुझे काम करना है, तो क्योंकि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही करूँगा। जब मैं टाइप भी करता हूँ तो सोच के तो टाइप करता हूँ। 88 क्वांटिटी मैंने मेरे मूड में तो ऐसी नहीं, मतलब कहीं से आया तो नहीं, किसी ने दबाया तो नहीं, मेरे दिमाग में ही आई थी तभी तो, क्योंकि वो मेरी सोच थी कि प्रॉफिट मुझे ज़्यादा चाहिए। मतलब $200 का $150 का प्रॉफिट हो जाएगा, 10,000 के आसपास, 10-12 हज़ार के आसपास एक दिन में प्रॉफिट हो जाएगा। जो हमारा कैपिटल भी 30-32 हज़ार हो जाएगा, तो क्वांटिटी हम बढ़ा देंगे, देन आगे प्रॉफिट जल्दी जल्दी इंक्रीज होगा। तो ये मेरा प्लान था, उस चक्कर में वो चीज़ें हुई हैं। तो ये एक साइकोलॉजी का पार्ट था। तो देखो ये चीज़ अब थोड़ी वीडियो यहाँ पे बड़ी हुई होगी और होनी भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ें मैंने बोली है ना, आप इनको अनुभव करना है। आप जब अनुभव करेंगे, आप देखेंगे खुद से कि हाँ ये चीज़ मैं कर रहा होता तो मैं किस तरह से सोच रहा होता, क्या इन्होंने जो मैंने सोचा है, क्या मैंने सही सोच के बताया, क्या मेरा ये निर्णय सही है।
बाकी आप ये चीज़ कमेंट में ही बताना, और भी आपका कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए। हम इस सीरीज को देखो, मैंने 30 दिन का चैलेंज लिया है इसमें, इस कैपिटल के साथ। आगे मैं 6 महीने तक इस तरह के चैलेंज लेते रहूंगा कंटिन्यूस। कैपिटल बढ़ भी सकता है, कैपिटल घट भी सकता है और नेक्स्ट मंथ में, बट इस 30 दिन के अंदर आपको पता चलेगा कि आप किस बंदे के साथ, आप किस व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं और क्या आपको नॉलेज डिलीवर हो सकती है यहाँ से। देखो मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल या बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा ट्रेडर हूँ या बहुत ज़्यादा बेकार ट्रेडर हूँ, नहीं। वो चीज़ देखो हम प्रॉफिट और लॉस से नहीं दे सकते कि कौन कितना अच्छा है, कौन किसके पास कितनी नॉलेज है या किसकी साइकोलॉजी कैसी है। वो मैटर करता है प्रॉफिट लॉस से नहीं, वो आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, या आप जो नॉलेज दे रहे हो उसको डिलीवर करने का आपका तरीका क्या है। आप किस क्या जो चीज़ें आप किसी को बताना चाह रहे हो, क्या वो चीज़ें आप उसको समझा पा रहे हो। तो मेन चीज़ ये होती है, अगर मैं आपको कोई चीज़ सिखा रहा हूँ, क्या मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि मैं आपको उस चीज़ को सिखा सकूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेन चीज़ वो होती है, अगर ट्रेडिंग आपको सीखनी है किसी से, ना कि प्रॉफिट और लॉस से। दूसरी चीज़ आ जाती है कि जो हम लेवल निकाल रहे हैं, जो हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो कितनी सही जा रही है। ट्रेड एग्जीक्यूट करना अलग है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना अलग चीज़ होती है और मार्केट को प्रिडिक्ट करना अलग चीज़ होती है। क्योंकि ट्रेड जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें हमारे इमोशन जो है मिले होते हैं, लेकिन जब हम ट्रेड को प्लान कर रहे होते हैं या फिर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं या फिर उसको जो प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हमारे जो है इमोशन कंट्रोल, मतलब इमोशन नहीं होते हैं, सिर्फ थिंकिंग और नॉलेज होती है। तो ये चीज़ मतलब डीप है, थोड़ा आप जाओगे तो आपको समझ में आएगी। बाकी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, बिकॉज वहाँ पे आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे।